एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट में खुद महिला पहलवानों ने ये कहा है, उसमें उन्होंने एफआईआर में ये दर्ज कराया, लिखित में दिया है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, हमें छाती पे हाथ लगाया गया, पेट पे हाथ लगाया गया, प्रैक्टिस के दौरान हमारे साथ छेड़खानी की गई, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये तो सर है मैडम, ये तो खुद ब्रिजभूषण शरण ने माना है, एक चैनल के बात करते माध्यम से उसने कहा एक तो मैंने मर्डर किया है और एक मैंने छाती पर हाथ लगाया और जाफी पड़ी है, और इसके बावजूद भी पुलिस को क्या सबूत चाहिए, और इससे फालतू क्या सबूत चाहिए। और जब पहले केस दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केस दर्ज हुआ, अब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे कार्रवाई करो, और अगर नहीं करते तो सीटीएम और 38 मुकदमे जब दर्ज हैं एक आदमी के ऊपर, वो एक बाहुबली है, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था। हमारी बहन बेटियों ने हिम्मत की और बोले वो, क्योंकि जो भी बोलता था खिलाड़ी उसको खेल से आउट कर देते थे, उनकी ज़िंदगी खराब कर देता था, इसलिए वो चुप थी। अब उनमें हौसला हुआ है और वो उठ के खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और आज हम बार एसोसिएशन कैथल के सभी वकील इस धरना को समर्थन देने के लिए आए हैं, और हमारी यही प्रार्थना है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राष्ट्रपति जी से भी कि जल्दी से जल्दी एफआईआर पर कार्रवाई कराते हुए ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की जाए, और बाकी जो 8 बहनों ने स्टेटमेंट दिया, कंप्लेंट की है, 7 ने अलग अलग एफआईआर होनी चाहिए। नाबालिग भी है सर। हाँ, एक नाबालिग है, उसमें तो पोक्सो एक्ट लगा है। पोक्सो एक्ट के तुरंत बाद 164 के बयान दर्ज करवाने चाहिए थे, वो नहीं करवाए और आज तक गिरफ्तारी नहीं गई। एक आम आदमी के ऊपर अगर पॉक्सो एक्ट लग जाता, पुलिस 2 मिनट में जाकर अरेस्ट कर लेती, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीजेपी का वो एमपी है और उस पर 38 मुकदमे हैं। इससे फालतू क्या प्रूफ होगा कि वो बाहुबली भी है और क्रिमिनल भी है, और उसको प्रधान बना रखा, आज तक इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये बहुत बड़ा गैर इंसाफ हुआ है, और हो रहा है। सभी जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के एडवोकेट्स, बल्कि सारे देश के एडवोकेट इस धरना के समर्थन में खड़े हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनों बेटियों को इसमें न्याय मिले और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो। सर, सवाल लेने से पहले गुजारिश करूंगी कि बाईं ओर ब्रिजभूषण शरण सिंह का आवास है, वो दिखा दें। बेटियों ने ये भी कहा है कि इस आवास पर भी उनके साथ छेड़खानी की गई है, यहाँ तक कि जो कुश्ती महासंघ का कार्यालय है दिल्ली में अशोका रोड पे, वहाँ पे भी उनके साथ छेड़खानी की गई है। नहीं, बिल्कुल, जब ऐसी छेड़खानियाँ हो रही हैं तो पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए, इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और आज जब मैडम आपने एक क्वेश्चन पूछा था, भाई ये दिया जा रहा है, भाई ये तो जाटों की लड़की है, जब ये मेडल लेके आती हैं। सर, मैंने नहीं बोला, ऐसा कहा जा रहा है, इस आंदोलन को नाम दिया जा रहा है कि जाटों का आंदोलन नाम दिया जा रहा है। जब ये मेडल लेके आती है देश के लिए, ये सारे देश की बेटी है, किसी जाति की नहीं बेटी है। तो आज इनके साथ अन्याय हुआ तो सारे देश की बेटी है। तो मेरे सभी में रिक्वेस्ट है कि सभी खड़े होकर न्याय के 17 में से 14 जाटों ने मेडल ला के दिए हैं। मैडम, जो आप कह रहे हैं ना विशेष जाति की, ये राजपूत कौम से है, फरल गांव से कम से कम 4 से 5 आदमी, मैं रोड जाति से हूँ, अलग अलग जाति से हैं। कुल मिला के खिलाड़ियों को हर जाति का समर्थन है। ये जो जाटों का समर्थन कहा जा रहा है, जाटों का आंदोलन कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है? ये देश जो भी, एक मिनट, ये सरकार की साजिश है, ये सरकार की साजिश है, ये सरकार को तोड़ने के काम करती है, ये अपने वोटों के लिए करती है। नहीं कि ये जब देश के लड़ते हैं तो ये देश के लिए लड़ते हैं, उनमें जाति नहीं देखते, क्योंकि वो देश के नुमाइंदा होकर जाता है, तो वहाँ जाति का सवाल ही नहीं आता। तो इसमें जाति में क्यों बांटा जा रहा है? वो तो जब लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है तो देश के लिए अन्याय हुआ है, तो इसी इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मेन मुद्दा पता क्या है? 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में ये है, इलेक्शन होंगे, एक जाति विशेष को जाति को बांट देते हैं ताकि टारगेट करके बांटा जाए।